हाँ जी, नमस्कार। मैं व्याख्याता संतवीर सिंह। आज की अपनी करंट की क्लास, जिसमें आप मान सकते हैं मई, जून, जुलाई, अगस्त के कुछ आंकड़े, और प्रयास करूंगा कि एक अगस्त का, जो पूरे अगस्त के महीने का डेटा, उसमें से आप ये मान लो कि 20 अगस्त तक तो ग्रेड सेकंड में भी आने के पूरे पूरे चांसेज रहेंगे। तो वो एक क्लास प्रयास करूंगा कि 5 तारीख को आपको और दे दूं। पर इस क्लास में भी आपको काफी कुछ चीजें जो है, और ये क्लास दूसरे भी देख सकते हैं, ग्रेड थर्ड के, फोर्थ के, जो एसआई कांस्टेबल वगैरह, जो भी जितनी भी आगे भर्ती परीक्षाएं, करंट अफेयर्स होता है। और सबसे बड़ी जो दुविधा पैदा कर रखी है वो करंट अफेयर्स ने, उसमें गेम्स वाले पार्ट में काफी दिक्कतें होती हैं। प्रयास करेंगे आपको बढ़िया तरीके से ये चीजें याद हो जाएं। चीजें तो देखो आपके पास हैं, वही हैं, ये आप जो किताबें पढ़ रहे हैं उन्हीं किताबों से मैंने उठाई हुई है। बस मैं आपको याद करवा दूंगा, इतना है। चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक ना सारणी बनानी थी, पर मैंने फिर इसको सीधा लाइन में लिख लिया। असल में क्या है, ये यहां तक आप देखेंगे, खेलों के नाम से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया बीच गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स। ठीक है। अब मैंने इसके साथ साथ ना, इसके संस्करण का भी मसला हो जाता है, मैंने ऐसे ही लिखा है, दूसरे खेलो इंडिया पैरा गेम्स, सातवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स, पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स, पांचवें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। ऐसे पढ़ेंगे तो हमारे मन में याद रहेगा। और चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। हालांकि ये तथ्य थोड़ा सा पुराना हो गया है, क्योंकि ये आप ये मान लो कि जनवरी का है। तो करंट का जितना भी पूछा जाता है ज्यादातर गेम्स में से, वो ना 3-4 महीने का, हाँ ज्यादा से ज्यादा जा सकता है एग्जामिनर, खेलो इंडिया यूथ गेम्स तक जा सकता है। विंटर गेम में हमारा प्रदर्शन शून्य ही रहा, कोई है नहीं। पैरा गेम्स जो है वो लगभग आप ये मान लें कि मार्च के आसपास हुए थे, और यूथ गेम्स भी उसके बाद आसपास ही हुए थे। तो यूथ और पैरा गेम्स दोनों ही उसी समय हुए थे, बाद में मई में ये हुए। तो इसका मतलब मैं बता दूंगा आपको कि जैसे जो 7वें पैरा एशिया जो हुए थे अभी बेंगलुरु में जो हुए, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है, जिसमें महेंद्र गुर्जर ने जीता, जिसमें जगवीर सिंह ने 3 पदक जीते, वो बहुत इंपोर्टेंट है, उस पर अपने बात कर लेंगे। चलिए अब हमारे सामने है 38वें राष्ट्रीय खेल जो जनवरी में हुई, उसमें इसको तो नॉर्मली आप देख लेना, आपने देखा होगा कि माउली इसका जो है शुभंकर था। और 9, 11, 23, ये वो आपको याद ही होता है। ये मैं जब भी लिखूंगा तो पहले स्वर्ण होगा, फिर रजत होगा, और फिर उसके बाद कांस्य पदक होगा। कुल मिला के कुल कितने हो गए? 9, 11, 20, 10, ये हो गए 43। तो जो है 4-3 वाला मसला होता है, 4-3 वाला मसला है। 1-2 का 4, 4-2 का 3 है ना, 4-3 का मसला है। उसमें राजस्थान ने 38वें जो राष्ट्रीय खेल हुए उत्तराखंड में, जिसका शुभंकर माउली था, उसमें 9 स्वर्ण इनको मिले। 9 का आंकड़ा याद रखेंगे, साइकिलिंग में 9 यूथ में मिले या पैरा में, उसमें आपने देखना है साइकिलिंग में मिले, यूथ में। तो कुल टोटल 43 पदक मिले, और ये 15वां स्थान इसमें राजस्थान का था। ये थोड़ा सा पुराना आंकड़ा मैं कहूंगा, इस सितंबर से काफी पीछे चला गया, तो इसको थोड़ा हल्का फुल्का देखना है। आगे के ये दोनों जो हैं, पहले ही बता देता हूं, ये जनवरी से मार्च तक चले थे विंटर गेम्स, और ये मार्च में हुए हैं। तो ये उससे थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये इसमें राजस्थान का कोई स्थान ही नहीं रहा भाई। मैंने इसलिए इसको यहां मेंशन किया है, कई बार वो सत्य सत्य में एक आधी लाइन दे देता है कि 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स में राजस्थान ने 2 पदक जीते, 1 पदक जीता। तो आपको पता ही नहीं है आपको कि खेलो वाले में खेल तो रहे थे। तो विंटर वाला जो है, विंटर वाले में राजस्थान का कोई भी पदक नहीं है। खेलों के नाम से शुरू होने वाला दूसरा जो गेम है, वो दूसरा ही संस्करण था। समझ गए? अब आप ये देखेंगे कि ये दूसरे खेलो इंडिया पैरा गेम्स है। पैर में क्या है? पैर किसी मार में आ गया, तो मार्च में हुए थे, मार में आ गया यानी कि पैर चपेट में आ गया। तो पैरा वाला तो यानी कि वो जो दिव्यांगता वाला होता है ना, तो पैरा दूसरा पैरा गेम्स है। और पैर को ऐसे लिखते हैं ना, पैरा गेम्स। और चौथा ही स्थान है, चौथा को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। अच्छा,
दूसरे पैरा गेम्स है। पैरा ऐसे लिखते हैं, आप देखेंगे ये, है ना। और इसका शुभंकर है उज्ज्वला। उज्ज्वला 3 की तरह लिखा जाता है, आपने देखा होगा तो उज्ज्वला ऐसे लिखा जाता है, तो 3 की तरह है उज्ज्वला। उज्ज्वला को कैसे लिखेंगे? 3 की तरह। अब आपको याद रह जाएगा शायद, दूसरे पैरा में चौथा स्थान, और पैरा में ये 4 की तरह होता है, और उज्ज्वला में ये 3 की तरह है। यानी कि जो पैरा गेम्स है उसमें 2 3 4 का आंकड़ा याद रखना है, क्योंकि पैरा दूसरे है, तीयो 3 जैसा उसका शुभंकर, यानी कि उज्ज्वला उसका शुभंकर है, और चौथा स्थान इसमें हासिल हुआ, ठीक है। और दिल्ली में ये हुए थे, ठीक है। अब इसमें हमने क्या देखना है? इसमें हमने देखना है कि 22, 18, 24 कुल 64 पदक जीते थे, ठीक है। क्योंकि आगे वाला जब हम देखेंगे यूथ में 60 आएंगे, यूथ में क्या आएंगे? 60। अब ये देखो 4 4 वाला आंकड़ा है, तो ये टोटल में 4 आएगा, टोटल के लास्ट में, क्योंकि 60 और 64 में कंफ्यूजन हो सकती है, और होती भी है बहुत सारे स्टूडेंट। मैंने अपने जो सेकंड ग्रेड वाले टेस्ट थे और करंट वाला जो अब लास्ट में पेपर अपने फिनिश किया है, तो उसमें देखा है बच्चों के बहुत सारों के ये भी गलत हो रहे हैं प्रश्न। अब आपको शुरू में ये याद रखना है कि वो जो यूथ गेम्स है ना, यूथ गेम में कुल कितने हैं? उसमें कुल है 60, ठीक है। उसमें स्वर्ण कितने हैं? स्वर्ण है उसमें 24, क्योंकि उसमें 24, 12, 24, यानी कि कुल 60 है। यहां आप याद रखोगे ये दूसरे हैं, तो ये बार बार कह रहा है कि दूसरे दूसरे दूसरे। पैरा कितने? दूसरे। पैर कितने? 2 2 पैर पे चौथा स्थान। अब इस तरह से आपके याद रह जाएगा। मैं इसी काम के लिए क्लास लेके आया हूं कि जिनके ये आंकड़े याद नहीं है, वो गारंटी है कि आंकड़े याद हो जाएंगे आपके, ठीक है। बात याद आ गई। दूसरे खेलो इंडिया पैरा गेम्स में 2025 में यहां पर हुआ, और इसमें कुल 6 खेल थी, और थोड़ा सा गहराई में जा सकते आगे। तो राजस्थान ने निशानेबाजी में सबसे ज्यादा इसमें मेडल प्राप्त किए, कितने? 4 स्वर्ण, 2 रजत, 3 कांस्य, तो कुल कितने हो गए? 9। कुल 9 पदक राजस्थान ने जीते थे निशानेबाजी में, और राजस्थान पैरा गेम्स में चैंपियन ऑफ चैंपियनशिप से नवाजा गया था राजस्थान को। तो चैंपियनशिप राजस्थान के नाम थी। ये थे आपके दूसरे खेलो इंडिया पैरा गेम्स। ये लो जी, ये आपके आगे 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो कि बिहार में हुए। इसमें कुल 27 प्रतिस्पर्धाएं थी, 27 प्रतिस्पर्धाएं थी टोटल इसमें। और ये प्रश्न मेरे को लगता है थोड़े से गुरलाल सर ने इधर उधर हो सकता है कर दिए हों। हाँ ठीक है, ये 7वें ही है, तो दूसरे के बाद 7वें पर आ गए हम। बिहार और दिल्ली में मिलाकर हुए थे, तो इसमें बिहार को मुख्यतः आपको याद रखना है। गज सीमा, यहां पर शुभंकर क्या है? गज सीमा है। शुभंकर क्या है? गज सीमा है। इसमें राजस्थान का स्थान था तीसरा, 24 12 24। राजस्थान का स्थान इसमें क्या रहा? तीसरा रहा, 24 12 24। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा साइकिलिंग में पदक जीते थे। साइकिलिंग में 3 2 5 9 5 14 पदक थे। 9 2 3 3 2 5 कुल 14 पदक थे, ऐसे करके, ठीक है। अब आप ध्यान रखेंगे कि पैरा गेम्स में सबसे ज्यादा निशानेबाजी में पदक आए, और यूथ गेम में सबसे ज्यादा साइकिलिंग में आए। 9 2 3 कुल 14 पदक थे, और टोटली 60 पदक जीते, 24 स्वर्ण थे। ये तीसरा संस्करण था। 7वें यूथ में तीसरा संस्करण बिहार में हुए जो, ठीक है। राजस्थान तीसरे नंबर पर रहा। इसमें कुल 27 खेल थे। उसमें कितने थे? उसमें थे 6। अच्छा, ये लिखा ही हुआ है 9 2 3 14।
अब उसके बाद आ गया आपके 3 नंबर पर मुख्य जो गेम है, पहले खेलो इंडिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट लगा ले आप, क्योंकि ये पहला संस्करण है बीच गेम्स का, पहला संस्करण, ठीक है। ये कहां पर होते हैं? मई में हुए थे, घोघला बीच, दादरा एंड नागर हवेली, दमन व दीव। अभी मुझे ये याद आ गया, अभी जो मैं नॉमिनेट हुआ था, दिल्ली जाके आया हूं हेल्थ एंड एजुकेशन मिनिस्ट्री में, जो एक प्रोग्राम था, उसमें ऑल इंडिया के लोग आए थे, तो दादरा नागर हवेली ये सभी यहाँ के लोग वहां थे। तो दादरा एंड दमन द्वीप जो है, वहां बीच है, कौन सा? घोघला बीच, दादरा का, ठीक है। और इसका शुभंकर था पर्ल। शुभंकर क्या था? शुभंकर इसका था पर्ल, ठीक है भाई। और राजस्थान ने इसमें कितने पदक जीते, ध्यान रख लेना, एक तो ये, और एक साथ में वो पैरा गेम्स जो हुए हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे भी। इसमें राजस्थान का 19वां स्थान था। राजस्थान ने कुल 6 पदक जीते हैं, जिसमें रजत पदक, एक रजत, स्वर्ण शून्य मिला था, और रजत मिला था किसको? बॉयज की जो कबड्डी टीम थी बॉयज की, उसमें रजत मिला था। बाकी एक अजीब सा नाम आ जाएगा आपके आगे, जिसमें 5 जो है कांस्य जीते थे, टोटली 6। कुल यहां पर भी 6 खेल थे, और पहले नंबर पर इसमें मणिपुर रहा था, और खेलो इंडिया में पहले नंबर पर शायद हरियाणा था इसमें, और राजस्थान का तीसरा नंबर था। चलिए, अब बाद में आगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, इन्हीं में से ऑब्जेक्टिव बहुत सारे प्रश्न, और आपका जो है अभ्यास हो जाएगा उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स नवंबर 2025 में कहां होते हैं? होंगे, कहां पर होंगे? ये मैंने शुरू में बताना भूल गया, बच्चे सोचेंगे ऐसी क्लास, आगे ऑब्जेक्टिव ही है, ये एक बस सारणी ही है। नवंबर 2025 में जयपुर में होंगे, सह मेजबानी जयपुर के साथ साथ। ये 5वें जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है। यूथ वाले 7वें थे, पैरा वाले कितने थे? दूसरे थे, और बीच वाले पहले थे। ओडिशा कर्नाटक के साथ साथ 7 पूर्वोत्तर राज्य मेजबानी करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर और पूर्णिमा विश्वविद्यालय जयपुर, ये मेजबान विश्वविद्यालय होंगे। यहां पर आयोजन होगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, और इसके लिए ऑर्डिनेशन के लिए 19 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। इसके अध्यक्ष हमें याद रखना है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को इसका अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। और बाकी तो खेल मंत्री को को चेयरमैन बनाया गया है, ये सामान्य बातें हैं। चलिए, अभी प्रश्नोत्तरी पे आ गए हैं हम, और प्रश्न आपके सामने पहला कथन। राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप का आयोजन 6 जुलाई 2023 को बीकानेर में किया गया, और दूसरा है, यह चैंपियनशिप का दूसरा आयोजन था। 1 व बी दोनों सही, 1 व 2 दोनों गलत, 1 सही 2 गलत, 1 गलत 2 सही। तो इसकी पहली बात तो ये तथ्य गलत है। जुलाई 2025 है भाई, ये 2023 नहीं है, बाय मिस्टेक लिखा गया। ये है पुष्कर अजमेर में, ठीक है, पुष्कर अजमेर में। और ये दूसरा नहीं, ये प्रथम संस्करण था, दूसरा नहीं था, प्रथम संस्करण था। और ये दोनों 1 व 2 दोनों गलत हो गए। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। 51वीं राष्ट्रीय जूनियर तैराकी प्रतियोगिता के संदर्भ में असत्य कथन है। असत्य कथन देखते हैं कौन सा है। इसका आयोजन 3 से 8 अगस्त 2025 को हुआ। यह प्रतियोगिता अहमदाबाद में आयोजित हुई, ठीक है। अब आपको देखना है राष्ट्रीय जूनियर तैराकी प्रतियोगिता किनवीं? 21वीं तैराकी प्रतियोगिता थी। अब आपको जब मैंने देखा था कि बदलते दौर में कैसे तैयारी करनी है, तो उसमें मैंने जूनियर और सीनियर तैराकी प्रतियोगिता में बताया था, 2 रिकॉर्ड बताए थे, और वो प्रश्न मैंने इसमें नहीं लाया, उसमें आपको बता दिया था। तो ये चीजें याद रखा करो। 51 नंबर की और राष्ट्रीय जूनियर तैराकी प्रतियोगिता है, हुई कहां है? अहमदाबाद में हुई है। और यहां पर बस इतना सा है कि इसमें 17 सदस्यीय दल ने भाग लिया था। अब मैंने इसको क्यों मेंशन किया है? क्योंकि अगस्त के महीने में यह प्रतियोगिता हुई है, 3 से 8 अगस्त के मध्य, है ना। तो राजस्थान ने इसमें कोई भी पदक जो है नहीं जीता, पदक नहीं जीता, लेकिन राजस्थान से लोग तो गए थे ना, तो हो सकता है इस संदर्भ में कोई भी प्रश्न आ सकता है। चलो, 7वीं इंडियन पैरा एथलेटिक्स, मैं मानता हूं गेम्स में सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न, जहां से
ज्यादा प्रबल संभावना मानेंगे तो वो ये है 7वीं इंडियन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2025 में जो हुई। कहां पर हुई थी ये? बेंगलुरु में हुई थी। ठीक है, बेंगलुरु में हुई थी। और इसमें राजस्थान ने 5 स्वर्ण, 10 कांस्य, 10 रजत, 5 कांस्य सहित कुल 20 पदक जीते। महेंद्र गुर्जर, ये बेंगलुरु में हुई थी शायद, है ना? हाँ भाई, शाबाश। चलिए उत्तर लगाए। महेंद्र गुर्जर ने F42 42 कैटेगरी में 61.17 मीटर ज्वेलियन थ्रो फेंककर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अब बताएं आप, इसमें कौन सी दोनों बातों में से कौन सी सही है? ज्यादा समय आपका नहीं लगाऊंगा मैं, इस एक प्रश्न पर आपका जो है नॉलेज चेक करना है, बाकी जल्दी जल्दी करवाऊंगा मैं। ये बात सही है कि 20 पदक जीते थे। ये भी सही है कि कुल इसमें 5 स्वर्ण हाथ लगे अपने, और 10 रजत नहीं थे, यहां पर थे 5 रजत। कितने? 5 रजत। और कांस्य कितने थे? कांस्य थे 10। यहां चेंज किया है मैंने, 5 स्वर्ण, 5 रजत, 10 कांस्य मिले इसमें। अच्छा, अब भाई नाथ वाली बुक में ना ये थोड़ी सी मिस्टेक रह गई। अच्छे आंकड़े होते हैं, मैं रेकमेंड करता हूं, मानवीय भूल होगी, कैसी भी भूल होगी। अब मैं आपको बताता हूं कि ये भी बात गलत है, ये भी बात गलत है, दोनों बातें गलत हैं। मैंने जब उस बुक से प्रश्न बनाया तो मैंने एक गलत और दूसरा सही ऐसे बनाया था, लेकिन जब मैंने इसके आंकड़े चेक किए साइट पर, अब आप ध्यान रखें, अगर वो पूछे मई में स्विट्जरलैंड का एक जगह थी स्विट्जरलैंड की, वहां पर पूछा जाए कि महेंद्र गुर्जर ने, क्योंकि इसने खुद का ही रिकॉर्ड यहां पर तोड़ा था, तो महेंद्र गुर्जर ने स्विट्जरलैंड में कितना भाला फेंक का रिकॉर्ड बनाया था, तो स्विट्जरलैंड में 61.17 मीटर ज्वेलियन थ्रो फेंका था। क्योंकि इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है तो इसका पॉइंट वो पूरा याद रखना पड़ेगा। लेकिन इसमें अगर पूछा जाए 7वीं इंडियन में गुर्जर ने, महेंद्र ने कौन सा बनाया, तो महेंद्र का 7वीं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 63.89 मीटर, ये इसका विश्व रिकॉर्ड बना है। इसने खुद का ही रिकॉर्ड जो है तोड़ा है। असल में क्या है कि दो मौके, पहले मौके में इसने 62 पॉइंट समथिंग फेंका, और उसके बाद इसने जो दूसरे मौके में फेंका 63.89 मीटर फेंका था। तो यहां पर जो है 63.89 मीटर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इस 7वें इंडियन पैरा एथलेटिक्स गेम्स में क्या है, टोटली 20 है, 5 5 10 है, और एक तो महेंद्र गुर्जर को याद रखना है, एक जगवीर सिंह ने 3 पदक जीते हैं, उसको याद रखना है। ठीक है, तो ये दोनों ही बातें गलत हैं भाई, इसका ये उत्तर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। चलिए, प्रथम राजस्थान स्टेट ओपन तीरंदाजी टूर्नामेंट के संदर्भ में असत्य कथन, ये भी अभी हाल ही में हुआ है, और हनुमानगढ़ वाला कोई है तो वो भाई जयकारा लगा दो, हनुमानगढ़ वाले हाजिर हो जाएंगे। और एसकेडी यूनिवर्सिटी, आजकल पहले कॉलेज हुआ करता था, आजकल इनको यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी बन गई है हनुमानगढ़ में। अमनदीप कौर ने रिकर्व सीनियर महिला व स्वाति दूधवाल ने इंडियन राउंड प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। स्वाति दूधवाल फेमस है ना, तीरंदाजी में, तो वो यहां आए थे। रिकर्व पुरुष श्रेणी में मनीष यादव ने स्वर्ण जीता, और पुलकित काजला ने कंपाउंड सीनियर पुरुष श्रेणी में स्वर्ण जीता। अब आप बहुत ज्यादा पढ़ा है, तो अब मैंने सेकंड ग्रेड का टेस्ट बनाया, किताबों से इधर उधर उठा के प्रश्न आपको दिए, और उसमें मैंने ये देखा कि 100 प्रश्न थे तो मैं 51 प्रश्न तो आसान रखूं। पहली बात तो मैं टेस्ट कैंसिल कर रहा था क्योंकि दिल्ली जाना पड़ गया, और उसके बाद फिर समय कम बचा था, क्योंकि पेपर से थोड़े समय पहले, पहली बात तो टेस्ट देना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, टेस्ट बनाने वाले को ध्यान रखना चाहिए कि टेस्ट आसान बनाना होता है। मैं वो सारी चीजें मनोवैज्ञानिक जो दबाव बच्चों का होता है ध्यान रखता हूं, इसलिए मैंने वो उसको ठीक ठाक सा बनाया, ताकि पेपर से एट ए टाइम, पेपर से थोड़ा पहले अगर आप वो करो और मैं उसमें टफ बना दूं, तो फिर आप ये देखोगे कि आपका जो हौसला है डाउन हो जाएगा, डिमोटिवेट हो जाएंगे। हाँ, पेपर से 2 दिन पहले आपको एक अच्छी 10-1 मिनट की नॉलेज भरी बातें कि जिनको पेपर हॉल में आपको ध्यान रखना है। ग्रेड फर्स्ट में जिन्होंने मेरी वो वीडियो देख के पेपर हॉल में गए थे और पेपर को मेरे तरीके से हल किया था, उनके 30 से ऊपर नंबर बने थे, 35-35 भी हैं। सीधा सा आपको आ रहा है, लेकिन पेपर का तरीका आपका गलत है, तो 2 दिन पहले वीडियो जरूर देखना।
चलो, तो ये इसका ठीक उत्तर, ये जो है असत्य है। कारण क्या है कि स्वाति दूधवाल ने जो है कंपाउंड सीनियर महिला श्रेणी में, यहां मैंने लिख दिया इंडियन राउंड प्रतियोगिता। असल में इस तीरंदाजी टूर्नामेंट में 3 तरह की मुख्य प्रतियोगिता हुई है, जिसमें रिकर्व सीनियर, ठीक है, और एक राउंड इंडियन राउंड प्रतियोगिता, और एक हो गई कंपाउंड सीनियर पुरुष श्रेणी। तो ये कंपाउंड महिला श्रेणी में, यहां ये आपको संतवीर सर टेलीग्राम पे मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है। तो स्वाति ने कंपाउंड सीनियर महिला में जो है पार्टिसिपेट किया था, न कि इंडियन राउंड प्रतियोगिता में। ठीक है, ये थोड़ा सा आप याद रख लेना भाई, ये हनुमानगढ़ में हो गए थे। नरेगा आखिर अभियान का उद्देश्य क्या है? सीधा सा इसका उद्देश्य है कि जो महिला मेट होगी, एक तो भाई बिरजा मेट था, वो नहीं, महिला मेट जो है उसके द्वारा, उससे क्या करना है कि गांव में जितने निरक्षर लोग हैं, स्पेशली जो नरेगा में जुड़े हुए हैं, उनको पढ़ाना है, बुनियादी साक्षरता अंक ज्ञान देना है उनका। FLN फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमेरेसी, वो साक्षरता व सशक्तिकरण इसका मुख्य उद्देश्य है। ये ऑप्शन मेरे खुद के लिए तो डिजाइन किए हुए हैं। चलिए, निम्न में से असत्य कथन। जयपुर में जुलाई में आयोजित आउटलुक इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2025 में पर्यटन मंत्री ने राज्य पर्यटन पुरस्कार करने की घोषणा की। ठीक है, राज्य पर्यटन पुरस्कार दिया जाएगा, इसकी घोषणा की। ये थोड़ा सा आपको ये लग रहा होगा कि RPSC वाले डिजाइन का, और उस हिसाब से तो ये था, उसमें मैंने बनाया। इसी अवसर पर शाहपुरा हवेली को विरासत संरक्षण श्रेणी विजेता घोषित किया गया। राजस्थान देश का 7वां सबसे अधिक भ्रमण करने वाला राज्य बना। बजट घोषणा में 5,000 करोड़ के पर्यटन अवसंरचना और क्षमता निर्माण कोष TICF की व्यवस्था की गई कि पर्यटन के क्षेत्र में बजट में घोषित की 5,000 करोड़ का आपने क्या कि पर्यटन कोष बनाएंगे, ये घोषणा की गई है। और राज्य पर्यटन पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। अभी हाल ही में वो आप जरूर देख जाना ना कि सीकर में ज्यादा कहां पर आए, सीकर में आए थे, घरेलू पर्यटक कहाँ गए थे, खाटू श्याम जी के जाते हैं, तो वो सारी चीजें देख लो कि कितने विदेशी आए, कितने देशी, थोड़े हल्के फुल्के पर्यटन में ये आंकड़े देख जाना। तो यहां पर ये गलत हो जाता है, क्योंकि राजस्थान 5वां सबसे अधिक भ्रमण करने वाला राज्य अभी हाईलाइट हुआ था, बना है। ठीक है, तो C नंबर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा, ये एक इंपॉर्टेंट है भाई, एक ये वेरी इंपॉर्टेंट में बन जाएगा। अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप 2025 के बारे में सही है। कितनी बातें? भीलवाड़ा की अश्विनी बिश्नोई ने 65 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता। एक तो पक्का देख लो आप, अंडर 17 कुश्ती, इसको सब जूनियर भी लिख सकते हैं मेरे हिसाब से, शायद सब जूनियर भी इनके लिए वर्ड आ जाता है, कई बार एग्जामिनर चेंज कर दे है ना। कोमल वर्मा ने 49 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीता। भारत ने कुल 7 पदक जीते, जिनमें 3 स्वर्ण, 3 रजत, 1 कांस्य शामिल है। महिला फ्री स्टाइल 43 किग्रा में रचना ने स्वर्ण जीता। अब आप ये देखेंगे कि सब जूनियर जो या अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप 2025 जो हुई, इसमें भारत को तो चलो 7 पदक जीते, ये तो चलो अपने याद नहीं रखना। 6 पदक याद रखने हैं, वो वाले जिसमें 1 रजत और 5 कांस्य मिले थे। वो यहां क्या याद रखना है, क्योंकि ये भी हमारी खिलाड़ी है कोमल वर्मा, और अश्विनी बिश्नोई भी हमारी खिलाड़ी है। ये गलत हो जाएगा बी वाला, ये असत्य है। तो सत्य कौन कौन से हैं? ए सत्य है, सी सत्य है, डी सत्य है। क्योंकि कोमल वर्मा ने रजत नहीं जीता, कोमल वर्मा ने क्या जीता? कांस्य जीता था। कोमल वर्मा ने क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था, ये ध्यान रख लेना है। तो अंडर 17 कुश्ती प्रतियोगिता जो हुई, उसमें अश्विनी ने 65 किलोग्राम में स्वर्ण जीता और ये रिकॉर्ड बनाया, ये पहली बनी है राजस्थान से। और कोमल वर्मा ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, तो ये सारी बातें, तो उसमें बी को छोड़कर ACD सही है, यानी कि कुल मिला के ACD ये बातें सही है। निम्न में से कौन से कथन मकाऊ कैडेट
एवं जूनियर एशियन ओपन जूडो कप 2025। अब ये जूडो कप के संदर्भ में है, जूनियर एशियन ओपन जूडो कप, ठीक है। प्रतियोगिता मकाऊ चीन में आयोजित हुई, ठीक है। जयपुर के यश यादव ने 100 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में रजत पदक जीता, सिल्वर लगा है भाई, ठीक है, रजत पदक जीता है। आराध्या चोपड़ा ने 90 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता, ठीक है। आराध्या चोपड़ा ने फाइनल मुकाबले में चीनी ताइपे के वेई शी हसीन को हराया। अब ये कैसे हो जाएगा सही? अब वहां पर ना थोड़ा सा, हालांकि वहां पेपर हॉल में दिमाग भाई नहीं चलता, समझ सकता हूं मैं आपकी बात को, कई बार हो जाता है, पर यहां देखो आराध्या चोपड़ा अगर कांस्य जीत रहा है, इसका मतलब फाइनल तक तो वो गया ही नहीं। फाइनल में जो जीतेगा वो स्वर्ण, और फाइनल में जो हारेगा उसके सिल्वर लगता है, गोल्ड सिल्वर होते हैं। उससे पहले वाला जो होगा वो कांस्य पे रह जाएगा, जो फाइनल में पहुंचा ही नहीं। तो इसका मतलब 4 नंबर वाली लाइन गलत हो जाएगी, ए बी सी जो है वो सत्य हो जाएंगे। तो ये किसके आंकड़े हैं? इसमें आपको याद रखना है, यश यादव को किसमें? जूनियर एशियन ओपन जूडो प्रतियोगिता मकाऊ चीन में जो हुई। जूडो वाले हैं, कराटे वाले हैं, चीन में ले जाओ, या उधर दक्षिण कोरिया में जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भारत के संदर्भ में आ गया भाई, साथ मिले थे, ये तो अपने नहीं ध्यान रखना। नवंबर 2025 में राजस्थान में आयोजित होने जा रहे 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन बनेगा? ये अभी मैंने बताया था आपको ऊपर, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। पांचवें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पहली बार किस खेल वर्ग को शामिल किया गया है भाई? उसमें पहली बार वाटर स्पोर्ट्स, जिसमें रोइंग, कियाकिंग, कनोइंग, शिंग शांग शुंग शिंग चिंग चांग चुंग चिंग, ठीक है, ये शामिल किए गए हैं भाई। पूरे जोश में जाना, पेपर आपका अच्छा होगा, चिंता मती करियो। हाँ जी, जुलाई 2025 को थाईलैंड में आयोजित वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप, ठीक है, क्षेत्र गिरगा भार वर्ग में कांस्य पदक जीतने वाले राजस्थान के खिलाड़ी कौन हैं? हाँ भाई, थाईलैंड में हुई, तो पवन कुमावत है भाई, ठीक है। तो अब ये देख लो, वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता थाईलैंड में हुई है, 76 किलोग्राम में पवन कुमावत खेल रहा है, कांस्य पदक जीत रहा है। लो, अलग अलग ही है, पोखरा जगह नेपाल में, इंडो नेपाल चैंपियनशिप, ठीक है। नेपाल वालों से चैंपियनशिप करनी है, तो यहां पर भैया सोनी जी जीतेंगे। शॉर्ट पुट स्पर्धा में स्वर्ण किसने जीता? देखो वहां पर जो था वर्ल्ड जो है लेफ्टिंग वाले में, वहां कांस्य जीता है कुमावत ने, वर्ल्ड लेफ्टिंग में, इसने वर्ल्ड लेफ्टिंग वाले में कांस्य जीता है 76 केजी में, अभी हमने पढ़ा। और शॉर्ट पुट में इसने नैतिक सोनी ने क्या जीता है? नैतिक सोनी ने जीता है स्वर्ण। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा है, ये पैरा गेम्स का है, जगवीर सिंह का अभी जिक्र आएगा, आगे आ जाएगा स्लाइड में कहीं आगे। 7वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में व्हील चेयर दौड़ में 3 पदक जीतने वाले राजस्थान के पैरा एथलीट, वेरी इंपोर्टेंट लगा देना भाई, एक ये बंदा, ये श्याम सुंदर स्वामी तो भाई वो बीकानेर वाला है, ठीक है। इस बंदे को, जगवीर सिंह को, हालांकि सुंदर गुर्जर ने भी इसमें स्वर्ण जीता है, इसका भी गोल्ड लगा है, पर इसने 3 पदक जीते हैं। एक इसने गोल्ड जीता है जगवीर सिंह ने, एक तो इसने गोल्ड तो उसमें जीता था 5000 मीटर वाली में, ठीक है। तो ये इस बंदे को, जगवीर सिंह को अच्छे से पढ़ जाना भाई, इसका कोई आंकड़ा मत छोड़ना जगवीर सिंह का। ये देखो, चलो ये मैंने स्लाइड बनाई हुई है, 7वीं इंडियन पैरा एथलीट इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2025, 11-12 जुलाई को बेंगलुरु में इसका आयोजन हुआ, ठीक है। राजस्थान ने इसमें 20 पदक जीते हैं,
5 स्वर्ण 5 रजत 10 कांस्य, वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना। सुंदर सिंह गुर्जर F46 कैटेगरी में भाला फेंकते हैं भाई। युद्ध कहां तक टाला जाए, दूध छीन बच्चों के मुख से, क्यों नागों को पाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। तो ये भाला फेंकने वाले दो लोग याद रखना, दोनों गुर्जर हैं, एक सुंदर है एक महेंद्र है। सुंदर 46 में, महेंद्र 42 में भाला फेंकेंगे। महेंद्र का आंकड़ा याद रख लेना, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है भैया 63.6389, 6389, 6389, ठीक है। और 6 और 3 9 होते हैं वैसे, तो ये 6389 याद रख लेना। 63 आंकड़ा याद रख लेना। चलो, खुशबू, वो गाना हैगा ना, खुशबू अंदर रूह तक लेना चाहना, मैं हवादा बुल्ला बन के, ला 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 ला। चलो जी, खुशबू गिल ने F20 कैटेगरी में गोला। अब ध्यान रखना, 2 भाला है 2 गोला है, ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा भाई जो प्रवीण है ना, इसका मसला है। प्रवीण को नाथ ने तो लिख दिया F11 में, गूगल बताता है F11 और F14, क्रोनोलॉजी ने इसको लिखा F46। F46 कैटेगरी भाला फेंक में, ये F46 कैटेगरी भाला में ये है, ये गोला फेंक में। अब क्या माना जाए, समझ से परे है। हालांकि नाथ ने तो वो भी उसका भी आंकड़ा थोड़ा सा मिस्टेक दिया है, जगवी उसका महेंद्र गुर्जर का पुराना स्विट्जरलैंड वाला रिकॉर्ड लिख दिया 61 पॉइंट, लेकिन अब तो उसका रिकॉर्ड 63.89 है ये वाला। तो ये भी थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना। ऑथेंटिक आंकड़े मैंने भी, सिमन सर ने भी, हमने साइट से ढूंढने की कोशिश की, साइट पे इसका कोई डेटा ही नहीं है, इसके साथ बुरी की गई है बेचारे के साथ। लेकिन स्वर्ण जो है 5 जीते हैं, तो ये पांचों नाम याद रखने हैं, सुंदर, महेंद्र, खुशबू, प्रवीण, जगवीर सिंह। जगवीर सिंह की श्रेणी भाई T53 कैटेगरी में 5000 मीटर व्हील चेयर रेस में इसने स्वर्ण जीता। चलो, जयपुर के पैरा एथलीट महेंद्र गुर्जर ने इस चैंपियनशिप में F42, तो ये बार बार ये लिखा आ रहा है उनका, ये आंकड़ा बुक का आंकड़ा दिया गया है, तो ये 63.89 मीटर में उसने भाला फेंककर, जैवलिन थ्रो फेंककर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये आप संशोधन कर लेना। केन्या के नैरोबी में आयोजित इंटरनेशनल रोल बॉल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल व बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसको मिला? ये मिला था भाई तन्नू गोलाडा को। किसको मिला? तन्नू गोलाडा को। चाइनीज ताइपे में आयोजित एशियन जूडो कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले राजस्थान के कौन है ये 2025 में? चलो, अश्विनी को आप अभी पढ़ के आए हो, ठीक है। तानिया उमा का चलो नाम नहीं है, अश्विनी तो पढ़ के आए हो वो भार वाले में। तो इसमें बताओ, दो उमा चौधरी, तानिया राठौड़ को काट दो, माननी कौशिक और उमा चौधरी से बता दो, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। जल्दी जल्दी उत्तर बताओ, पुण्य की प्राप्ति होगी। हाँ जी, ओ भैया,
तो ऊपर वाला क्या था अपना? हाँ, केनिया में रोल बॉल। इनको थोड़ा सा ना ऐसे रिलेट करके भी आप याद कर लेना भाई, ठीक है भाई। गोला वाले में, भाला वाले में तो दोनों गुर्जर हैं, और गोला वाले में एक एक प्रवीण और एक गोला वाले में दो नाम आए थे, प्रवीण का और एक किसका आया था? खुशबू का। खुशबू, प्रवीण, ये गोला में थे। ऐसे थोड़ा सा गेम से रिलेट कर लेना ताकि कंफ्यूजन ना हो। एग्जामिनर ने अगर अच्छे से काम किया तो वो जो हाईलाइट आंकड़े हैं वो सारे यहां डाल सकता है। रोल बॉल में देखो, है तो बॉल लेकिन इधर गोला है, ठीक है, गोल बॉल गोल, तो गोलाडा वाला नाम रोल बॉल में है, ठीक है। जूडो कप में, एशियन जूडो कप में, अच्छा यही उलझे हुए थे अपने ना। एशियाई जूडो कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले राजस्थान के खिलाड़ी कौन है? तो ये तानिया राठौड़। तो ये एशियाई जूडो, इससे पहले ओपन जूडो वाले में नाम आया था, ठीक है, और आराध्या चोपड़ा को हमने पढ़ा था। तो ये तानिया राठौड़ जो है एशियाई जूडो कप में स्वर्ण पदक जीता है। इसको अच्छे से चाइनीज ताइपे में हुआ है ये प्रोग्राम, एशियाई जूडो कप है, उसमें गोल्ड जीता है किसने? तानिया ने गोल्ड जीता है, ठीक है। तानिया ने चीनिया में जीता है, एशियाई में, ठीक है। फिर आ गई सब जूनियर। अच्छा ये एक ना वही वहां मैंने बोल दिया था, अंडर 17 कुश्ती, ठीक है। ये कहां हुई थी? ये एथेंस में हुई है, ठीक है, और लगभग जुलाई के लास्ट, अगस्त के शुरू में। कहां कहां ये हुई थी? जुलाई अगस्त में, अभी 2025 में, लगभग 2-3 अगस्त के आसपास तक ही खत्म हुआ था। एथेंस में ये हुई थी, भारत ने जिसमें 7 स्वर्ण जीते थे, उसमें 2 हमारे वाले लोग थे, आपने देखा होगा। एक तो कुश्ती में अश्विनी बिश्नोई, भीलवाड़ा की है, और 65 किलोग्राम में खेला जिसने, ठीक है, गोल्ड लगा था इसका। और कोमल वर्ग 49 केजी में जिसको कांस्य लगा था, ठीक है। ये अपने राजस्थान की थी, आरजे की। ये एथेंस में वर्ल्ड जो कुश्ती प्रतियोगिता हुई उसमें, इसको अच्छे से देख लेना। लेकिन ये वियतनाम में सब जूनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप भी यहां पर हुई थी, गोल्ड लगा था, ये भी अश्विनी को ही लगा था भाई, यहां पर अश्विनी बिश्नोई जो है उसको ही। हाँ, नेशनल राइफल एसोसिएशन द्वारा जुलाई 2025 में 50 मीटर राइफल प्रोन इवेंट में, 50 मीटर वाला अच्छे से याद रख लेना, 50 मीटर वाले में मानिनी कौशिक को जो है फर्स्ट रैंक जो मिली है। ये किसमें है? नेशनल राइफल जो निशानेबाजी प्रतियोगिता, मानिनी कौशिक को, ठीक है, मानिनी कौशिक का नाम याद रख लेना। तानिया का चीनिया में एशियाई जूडो प्रतियोगिता में नाम आया था। चलो 24वीं जूनियर राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप, जल्दी से लगाओ भाई। राष्ट्रीय वुशु एक 24वीं हुई है, सीनियर में एक हुई है 34वीं, एक इनमें 25वीं भी हुई है। तो अब ये बताओ कि इसमें कितने स्वर्ण क्या कुछ जीता 24वें वाले में? इसके आंकड़े थे 7, 9, 4, और इसमें राजस्थान जो है, राजस्थान की 3rd पोजीशन रही थी, राजस्थान की 3rd पोजीशन रही थी। ये कहां पर हुए थे? हैदराबाद में हुए थे। तो कुल कितने हो गए? 9, 4, 13, 7, 20। अब आगे जो आएंगे प्रतियोगिता, तो सीनियर वाली आएगी, 34वीं है शायद, उसमें 24 जीतेंगे अपने, उसमें 24 जो है टोटल पदक प्राप्त किए। तो जुलाई में हुई है, इंपॉर्टेंट है, 24वीं जूनियर राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप। राजस्थान वुशु टीम ने ओवरऑल कितने? 20 पदक जीते। ये वुशु चैंपियनशिप हुई कहां? जूनियर, जूनियर वाली हैदराबाद में हुई है, 24वीं है, लेकिन पदक 20 जीते हैं। क्या है? 7, 9, 4, 7 स्वर्ण, 9 रजत, 4 कांस्य। राजस्थान की ओवरऑल रैंक क्या आई? तीसरी रैंक आई। चलो भाई नेक्स्ट, 34वीं सीनियर, ये जून में हुई, जयपुर में हुई।
इसमें ओवरऑल चैंपियन कौन बना? सॉरी, तो इसमें कुल 24 यानी कि 10, 8, 6 ये आंकड़े रहे थे और जयपुर में हुई ओवरऑल चैंपियन राजस्थान इसमें बना था। सीनियर नेशनल वुशु है वो 24वीं जूनियर थी, हैदराबाद में हुई। राजस्थान की 3rd पोजीशन थी उसमें और यहां राजस्थान की पहली पोजीशन है। राजस्थान ने टोटली 24 पदक जीते हैं। चलिए, जून 2025 में वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स में 5 मेडल जीतने वाले शूटर, शार्प शूटर है भाई, रुद्रांश खंडेलवाल। टोटल कितने? 5, 1 + 3 + 1, 1 गोल्ड, ठीक है, सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, ठीक है, 1 स्वर्ण, 3 रजत और 1 ब्रॉन्ज कांस्य पदक जीता। कुल 5 किसमें? वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स में। अब आप ध्यान रखना, ये पैरा स्पोर्ट्स खेलता है वर्ल्ड शूटिंग यानी कि दिव्यांगता वाला। कहां हुआ? दक्षिण कोरिया में। और वर्ल्ड लगा अभी आया था वर्ल्ड कौन सा? कुश्ती। कौन सा? 2025 में तो हुआ था। और कौन सा था ये? 17 अंडर 17 में। वो कहां पर हुआ था? एथेंस में। उसमें राजस्थान का कौन था? उसमें राजस्थान की अश्विनी थी। और ये जून 2025 में, वो जून के लास्ट में और अगस्त के शुरू में हुए थे। ये दक्षिण कोरिया में। इसमें एक व्यक्ति रुद्राक्ष खंडेलवाल ने 5 पदक जीते हैं, 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। ये ध्यान रखना है। 26वीं राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रदेश के किस खिलाड़ी ने 4 पदक जीते? कौन सी है? 26वीं है, पावर लिफ्टिंग है। कहां? कर्नाटक में हुई। रिया कंवर शेखावत, ठीक है, 22 ने जीते हैं भाई रिया कंवर शेखावत ने। राजपूत कोई है तो प्राउड फील कर लो, ठीक है। अश्विनी बिश्नोई आई तो जो बिश्नोई थे वो प्राउड फील कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। किस खिलाड़ी ने 4 पदक जीते? तो ये रिया कंवर शेखावत ने जीते। हाल ही में राजस्थान के किस कलाकार को दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में इंडियन टैलेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? ये दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ था और अपने राजस्थान से ये एक आर्टिस्ट गए, उनको ये अवार्ड मिला। और ये नाम आपने सुने होंगे, शीना पाराशर जो है मिस यूनिवर्स राजस्थान जो मिला, मिस यूनिवर्स राजस्थान 2025 वाला जो मिला, ठीक है। और आस्था माथुर को उसमें बीसीसीआई की जो कमेटी है ना, डिसीजन कमेटी, उसमें शामिल किया गया। दूसरी महिला है आस्था माथुर। और ये नाम अपने काम का नहीं है। और तीसरा नाम, ये हमारा उत्तर है, अंजू कुमावत। अंजू कुमावत रामकुई गांव पड़ता है अपने राजस्थान में, जयपुर के पास। आप जो हैं अंजू कुमावत जो है बहुत ही शानदार आर्टिस्ट हैं, एक कलाकार है, फाइन आर्ट की स्टूडेंट हैं आप। कहां पर? राजस्थान यूनिवर्सिटी से फाइन आर्ट की स्टूडेंट। और इनको शायद गुलशन ग्रोवर बॉलीवुड के जो हैं मुझे ध्यान नहीं है, बॉलीवुड के किसी फेमस चेहरे ने जो है इनको ये अवार्ड दिया था, अंजू कुमावत को। और आप जो है राजस्थान में फाइन आर्ट की स्टूडेंट रही हुई है राजस्थान यूनिवर्सिटी से। और हमारे राजस्थान के लिए ये प्राउड फील करने वाली बात है। इंडियन टैलेंट अवार्ड 2025 किसको मिला? अंजू कुमावत को। ये चेहरे भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। और लगभग राजस्थान की सभी करंट अफेयर्स की किताबों में इनको जो है पब्लिश किया गया है। चलिए, पहली बार आयोजित खेलो इंडिया बीच गेम्स में राजस्थान के खिलाड़ियों के प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान के खिलाड़ियों ने 1 रजत, 5 कांस्य सहित कुल पदक कितने जीते? 6 पदक जीते। अच्छा, बीच गेम्स में, ठीक है। 1 रजत, 5 कांस्य। एकमात्र रजत कबड्डी में जीता, जबकि पेंचक सिलाट में 5
पदक जीते, 5 कांस्य पदक जीते थे पेंचक सिलाट में। तो ये दोनों ही बातें भाई सत्य है, ये दोनों ही बातें सत्य है। अभी ना मेरे पास वो नाम लिखे होंगे, ये देखो इसमें मैं नाम बोलूं, अगर खेलो इंडिया बीच गेम्स में महेंद्र, विजेंद्र, मोतीराम, अभिजीत, राजेंद्र, ठीक है, महेंद्र चौधरी, विजेंद्र चौधरी, मोतीराम, भगवान, ऐसे करके ये सारे कबड्डी वाले में 5-6 लोग जो हैं जिन्होंने कबड्डी में जीता था। और फिर अगर बात करें तो ये मैंने लिखे हुए हैं यहां पर 70 किलो भार वर्ग में पूनम बिश्नोई, बिश्नोई यहां पर फिर पहुंच चुके हैं, बिश्नोई जो हैं उनको बहुत बहुत बधाई। और चौधरी जी आ गई हैं 80 किलो भार वर्ग में, गायत्री चौधरी। 95 केजी भार वर्ग में चेन्नाराम, 75 में फिर अजय चौधरी साहब आ गए, और 85 में रवि चौधरी। तो कुल मिला के यहां चौधरियों का दबदबा है भाई। एकमात्र रजत पदक जो है कबड्डी में मिला महेंद्र, विजेंद्र, मोतीराम, भगवान राम, जो जो नाम है इन्होंने कबड्डी में। गोल्ड राजस्थान को मिला ही नहीं, टोटली 6 पदक मिले हैं, ये ध्यान रख लेना है। ये दोनों ही बातें सत्य हैं और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है ये। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के संदर्भ में राजस्थान के खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसा रहा? प्राची व मयंक ने 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। हंसराज धायल, ये हंसराज धायल भाई 1.5 किलोग्राम वाले डिस्कस फेंकते हैं, 63.18 मीटर डिस्कस थ्रो करके स्वर्ण पदक जीता। यहां ध्यान रखना है आपने अच्छे से, भाला फेंका महेंद्र गुर्जर ने 63.89, यहां 63.18 मीटर जो है डिस्कस थ्रो किया गया और गोल्ड में जीता। तान्या ने 40 केजी भार वर्ग में, तान्या से कान्या मान्या कुर याद आया, तान्या मान्या कुर भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। और ये ए बी सी तीनों ही बातें सत्य हैं। हंसराज धायल की जो है 1.5 केजी डिस्कस का इसका उसमें ये पार्टिसिपेट करते, ये आरपीएससी ने पूछ रखा है वैसे। मई 2025, चलो आप इसको पढ़ो और उत्तर दो, मैं पानी पी लूं। कुछ बच्चे कहेंगे सर दवा ले लो, ये कर लो, अब सही नहीं होता, ये अपने आप ही हो जाता है, कई बार ठीक रहता है। भगवान जाने, भगवान जी क्या चाहते हैं, उसकी लीला वही जाने। अपने तो शतरंज के प्यादे हैं भाई। 25वीं सब जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान ने, ये सब जूनियर वुशु प्रतियोगिता है वुशु की, एक सब जूनियर वियतनाम में हुई थी कुश्ती की, अश्विनी बिश्नोई ने जीती। और राजस्थान ने कितने स्वर्ण और रजत जीते? 8 स्वर्ण और 5 रजत, 8 5 13, टोटली इसमें पता है कितने जीते थे? 29 थे। 29 में से 13 निकालें तो बाकी कितने बच गए? 16 कांस्य, 16 कांस्य हो जाएंगे। मैंने तो भैया आंकड़े बड़ी मुश्किल से इनको रट के तैयार किए, आंकड़े जैसे तैसे करके। अपना वो भी नहीं है, हमारे पास एक्सेसरीज की बड़ी कमी है। वो वैसे तो चलो आजकल आपको पता है कि वो एक जमाना है, बड़ी बड़ी स्क्रीनें हैं, सामने 2 स्क्रीन लगी होती है, उस पर डाटा चलता रहता है, फिर वो बढ़िया तरीके से ऐसे लग रहा है आपकी तरफ ही देखा जा रहा है और बढ़िया तरीके से वॉच करके। बुरा नहीं है, आपको कंटेंट पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, नॉर्मली बात कर रहा हूं। हमें तो क्या है कि वो पूरा पहले आंकड़े याद रखो, फिर इधर आओ, फिर पढ़ाओ। अपने पास ऐसी सुविधाएं नहीं है ना, क्या करें। मई 2025 को डीडवाना कुचामन में आयोजित 19वीं सीनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता, ये देखो सब जूनियर वाली थी, ठीक है। ये वुशु प्रतियोगिता राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता में कौन सी टीम प्रथम रही थी? तो ये डीडवाना कुचामन में हुई है सीनियर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता। इसमें जयपुर टीम जो है वो प्रथम रही थी। डीडवाना में जो आयोजित हुई ना वुशु प्रतियोगिता, जयपुर इसमें प्रथम रही थी। और ये शायद प्रतियोगिता कहां हुई थी? इसमें टोटली 39, उसमें 29 थे ना, इसमें 39 थे।
10 ज्यादा थे, 14, 11, 14 हो गए, 14, 11, 14, ठीक है। ये डीडवाना कुचामन में आयोजित हुई 19वीं राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता में जयपुर टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया था भाई। हाँ, जयपुर ही रही थी प्रथम स्थान पर। चलो, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में पंडित दीनदयाल, ये एक भाई, एक ये वेरी इंपॉर्टेंट, पंडित दीनदयाल जी का जहां नाम, एक मैंने जो पेपर 100 प्रश्न दिए थे उसमें दीनदयाल जी से संबंधित जितने उनकी किताब जो भी वो सारे प्रश्न डाल दिए थे, ठीक है। तो दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़ा में वो मैं सूजस लाया था, सूजस में इनके बारे में 2-3, एक तो संबल पखवाड़ा, एक दीनदयाल उपाध्याय जो है गरीबी मुक्त जो योजना वो चली, जिसमें पहले चरण में 5000 गांवों को रखा गया है, ठीक है, वो भी प्रश्न में डाला हुआ है। तो ये 24 जून से 29 जुलाई को, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये 5 जून से 20 जून ये भी आगे आएगा, एक प्रश्न उसका उत्तर होगा, तब इसका जिक्र कर लेंगे। तो ये 24 जून से 29 जुलाई तक चला था, वेरी इंपॉर्टेंट है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा, आगे अपने फिक्स कर लिया करेंगे सूजस और क्रोनोलॉजी, महीने के आंकड़े डाल के आगे थर्ड ग्रेड की जो भी अब तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो एक महीने का करंट अफेयर्स 1-1.5 घंटे की क्लास में मैं आपको पूरा दे दिया करूंगा व्यवस्थित तरीके से। राजस्थान बजट वर्ष 2025-26 में बैलों से खेती करने, ये बैलों से खेती योजना जिसके अंतर्गत पात्र किसान को प्रतिवर्ष दी जाने वाली, ये अभी कुछ ही दिन पहले, हालांकि ये उसमें भी दे दिया सूजस में, मेरे को सिस्टर ने भेजा था और तब मैंने देखा अच्छा बैलों की खेती फोटो बनी हुई है और 30,000 रुपए की राशि दी जाएगी जो बैलों से खेती करेंगे भाई, ठीक है। राजस्थान सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना में प्रथम चरण में कितने गांवों को, 5000 गांवों को इसमें रखा गया था भाई प्रथम चरण में, अभी अपने जिसका जिक्र कर रहे थे, ठीक है। राजस्थान में जलवायु अनुकूल कृषि तालाबों के निर्माण पर आधारित वर्षा जल संचयन परियोजना किस स्थान पर शुरू की गई। अब आपका वेट नहीं कर सकता मैं, कारण क्या है कि समय इतना है नहीं, कुकस जयपुर में। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कार्यों को सुचारू रूप से संचालन के लिए विभिन्न कार्यों के लिए अधिकतम कितने सदस्य नियुक्त, अब सीधा सा है, आरपीएससी में पहले 7 हुआ करते थे, अब 3 प्लस कर दिए, टोटली कितने हो गए, 10 सदस्य हो गए। और ये कल ही वो कुमार विश्वास की मैडम जी, मंजू जी, जिनका एसआई में वो घोटाले में नाम आया और उनको क्या है, उन्होंने इस्तीफा दिया है। वैसे इसके सदस्य का भार बढ़ गया कि सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, लेकिन जो पहले से है वो घोटालों में फंसे हुए हैं, वो इस्तीफा दे रहे हैं। 10 हो गए अभी, 10 सदस्य। एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस स्थान पर वन महोत्सव का शुभारंभ किया। एक तो ये ओम बिरला का नाम देकर आए, ठीक है, तो उत्तर है भाई रणथंभौर, यही है। और अगर उत्तर आए, प्रश्न आए राज्य स्तरीय 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव, तो वो जगत गुरु रामानंद जो संस्कृत महाविद्यालय जयपुर वाला, तो वो आएगा उसका उत्तर, ठीक है। वो सिंदूर का पेड़ लगाया था अपने सीएम साहब ने। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट परियोजना, अब आप ना अगर आंकड़े इन दिनों पढ़ रहे हो, एक तो ग्रीन बजट इस बार अलग से उसके आंकड़े देख लेना, अरावली वाली ये देख लेना, फिर वंदे गंगा जल वाली वो योजना, एक दो जो भी ग्रीनरी के लिए जितनी योजनाएं है ना, स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण से संबंधित, अच्छे से देख लेना। अरावली को मरुस्थलीकरण से बचाने के उद्देश्य से यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इस परियोजना में 900 ये थोड़ा सा गलत है आंकड़ा, ये शायद 1400 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर चौड़ी पट्टी विकसित की जाएगी। इस परियोजना के अंतर्गत 4 राज्य, कुल 4 राज्य कौन कौन से हैं, आरजे राजस्थान है, गुजरात है, दिल्ली है और हरियाणा, ये 4 राज्य हैं और 29 जिले इसमें सम्मिलित किए गए हैं। एक बात जरूर याद रख लेना, राजस्थान के इसमें कुल कितने डिस्ट्रिक्ट है, 19 जिले हैं, यानी कि 81-80-81% तो राजस्थान से ये गुजरेगा। इस परियोजना का लक्ष्य 30 तक 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाना है, ठीक है। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष, ये तो आ ही गया,
नवीन टाउनशिप पॉलिसी 2024 के संदर्भ में ये शायद आया हुआ प्रश्न है। टाउनशिप पॉलिसी में 7% पार्क व खेल मैदान, 8% सुविधा क्षेत्र बनाना अनिवार्य किया गया है। प्रावधानों के अनुसार योजना का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के बाद 5 साल तक बिल्डर, ये तो आया हुआ प्रश्न है, अभी दोनों ही सही है, इसको तो क्या ही देखना। आए हुए प्रश्न तो आपको ध्यान में ही है, आए हुए प्रश्न नहीं लाया मैं जो आरपीएससी करंट का, तो क्या रिपीट किया जाएगा। राजस्थान पुलिस ने आत्महत्या जैसी घटनाओं को रोकने के लिए किस जिले में सुसाइड प्रिवेंशन रिसोर्स सेंटर का गठन किया है? जयपुर में है 1 नंबर। राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार 2025 के अंतर्गत प्रोमिसिंग स्वच्छ शहर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ये जयपुर है। अब एक बात ध्यान रखना, स्वच्छता वाला अभी जो सर्वे हुआ, ठीक है, उसमें अगर पूछा जाए टॉप 20 में कितने राजस्थान के, देश के टॉप 20 में राजस्थान के कितने हैं, तो राजस्थान के 3 है। उदयपुर 13वें नंबर पर है, 13वां नंबर है। जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज, एक का 16वां, एक का 20वां, इसमें आगे आ जाएगी स्लाइड। तो ये 3 जिले हैं, इसमें भी इसको 10 लाख से कम वाली संख्या में से कम में उदयपुर का, और 10 लाख से अधिक, 10 से अधिक वाले में जयपुर हेरिटेज और जयपुर ग्रेटर है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए 50,000 की जनसंख्या वाला शहर, ये अलग अलग कैटेगरी में है भाई, तो फिर 50,000 की जनसंख्या वाला शहर जो है वो डूंगरपुर को ये अवार्ड मिला है। डूंगरपुर ने भाई स्वच्छता वाली श्रेणी में, आप मानोगे नहीं, लगातार पिछले कई सालों से ये अवार्ड डूंगरपुर स्वच्छता वाले में अवार्ड ले ही रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा से आंकड़े आप जरूर याद करें, आगे स्लाइड में कहीं मिल जाएंगे, लिखे हुए हैं मैंने। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के अंतर्गत राजस्थान सरकार कितने बुजुर्गों को, 65,000 बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, तीर्थ नावण जाओ तीर्थ नाम है। देश में पहली बार ड्रोन से कृत्रिम वर्षा रामगढ़ बांध जयपुर। यहां से कोई हुई थी क्या किसी चीज की शुरुआत, और बाद में वो जैसलमेर में जाके खत्म हुई थी? हाँ, जैसलमेर में। सर्बिया में आयोजित बेलग्रेड शतरंज इंटरनेशनल टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले यश भरतिया किस जिले के हैं? जयपुर। चलो आगे। राज्य के किस जिले में घर घर विज्ञान घर घर नवाचार अभियान शुरू किया गया? घर घर किस जिले में भाई? इसको होल्ड रखना पड़ेगा, ई आपुन के ध्यान में नहीं है। घर घर सहजन, इसको एक को भी अगर आपको आता है तो उत्तर बता सकते हैं आप, मुझे इसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल ये ध्यान में नहीं आएगा, आपके ध्यान में है तो भाई आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, घर 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 घर, मुझे तो हमारा याद आ रहा है, हमने जो घर घर सहजन अभियान चलाया था, ये मुझे याद ही नहीं आ रहा। तो घर घर विज्ञान, ठीक है। इसका ठीक उत्तर है उदयपुर भाई। राजस्थान के किस जिले में बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी शुरू की गई? लेपर्ड सफारी योजना, लेपर्ड जयपुर में, जयपुर शहर में, पहला शहर हो गया जयपुर। शहर की बात करें तो लेपर्ड सफारी शुरू करने वाला। मॉस्को में आयोजित मॉस्को स्टार वुशु चैंपियनशिप में राजस्थान के विहान राज सक्सेना ने किस भार वर्ग में, 45 किलो भार वर्ग में जो है गोल्ड लगा है इनका। मॉस्को में जो वुशु वाले बड़ी प्रतियोगिताएं करवाते हैं अभी। अभियान के तहत कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है?
अगर पूछा जाए उसी दिन तीज वाले दिन एक दिन में कितने लगे, 2.5 करोड़। एक ही दिन में कितने लगे, 2.5 करोड़। कुल लगाने कितने हैं पूरे मिशन में? देखो एक साल में ये 10 करोड़ लगाने का लक्ष्य है, वैसे तो 50 करोड़ तक का आगे तक का लक्ष्य है, एक साल में 10 करोड़ लगाने का टारगेट रखा है, एक ही दिन में 2.5 करोड़ लगाए 12वीं। अब देखो, हालांकि अप्रिशिएट करना चाहिए, अच्छी बात है। मैं कभी भी ऐसा नहीं कि पौधा, और आपको जो बच्चे जानते हैं अपनी निःशुल्क एक नर्सरी चलती है, और उसमें मैं मेरा पढ़ाई के अलावा जितना समय है उसमें पिछली बार हमने 47,000 पेड़ लगाए थे, और इस बार अपनी नर्सरी में जर्मनी से टीम आई थी, फैमिलियल फॉरेस्ट्री जो थीम, जिसको यूएनओ का विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है लैंड फॉर लाइफ 2021 में, अपने हिस्से में अपने विचार को भाई साहब जो डॉक्टर श्याम सुंदर जी जैनी हैं, तो वो हम एक टीम है और पेड़ लगा रहे हैं। लेकिन पेड़ लगाने से पहले ये देखा जाता है कि ये पेड़ सुरक्षित है, यहां ये पेड़ पनप सकता है या नहीं। तो ये अभियान जितने गवर्नमेंट के चलते हैं उनके भरोसे अगर चले तो शायद पॉसिबल नहीं है। तो सब नागरिकों को क्या है, अपनी ड्यूटी मानते हुए अवेयर होना पड़ेगा। आप सभी लोग जितने भी वीडियो देख रहे हैं, जॉब लगो, जॉब लगते ही जाते पेड़ ही पेड़ लगाने हैं बच्चों का सहयोग लेके, उससे पहले भी लगाओ, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल आपको पढ़ना है। अभी तो फिर वो ही है कि वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है, ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। अब तो फिलहाल हमें पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान कौन से स्थान पर रहा 12वीं कबड्डी प्रतियोगिता में? पहले नंबर पर। भारतीय सेना के हाइब्रिड यूएवी रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण कहां किया गया? यह किया गया पोखरण जैसलमेर में। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 में राजस्थान पुलिस के प्रदर्शन से संबंधित है सत्य कथन। हेड कांस्टेबल छगनलाल मीणा ने 77 किरगा भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। प्रतियोगिता का आयोजन बर्मिंघम शहर में हुआ, इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में हुआ, ठीक है। कचनार चौधरी केसु कचनार नी शरी ते अमलताश तेरे लिए खेता च उगाई थे। शॉर्ट पुट थ्रो में दिलीप कुमार ने कराटे किए और स्वर्ण जीता। मतलब चौधरी ने शॉर्ट पुट में और दिलीप कुमार ने कराटे में। कृष्णा शर्मा ने बॉक्सिंग में, उमा चौधरी ने ज्वेलियन थ्रो में स्वर्ण जीता। अब यहां मैंने इतना सही आपको ये सारा डेटा देना था। मिस्टेक जो की वो बड़ी मिस्टेक नहीं है। बर्मिंघम शहर अमेरिका में भी पड़ता है और इंग्लैंड में भी पड़ता है, पर मैंने सेकंड ग्रेड वालों को जब जो महाद्वीप पढ़ा रहा था तो उस समय बताया था मैंने आपको, तो यहां मैंने इंग्लैंड डाल दिया। ये असत्य है, ये मैटर नहीं करता कि मैंने, ऐसा नहीं होगा वो। वहां आपको ये ध्यान रखना है, छगनलाल मीणा ने 77 किलोग्राम में जीता, कचनार चौधरी ने शॉर्ट पुट में, दिलीप ने कराटे में, कृष्णा शर्मा ने बॉक्सिंग में, उमा चौधरी ने ज्वेलियन थ्रो में जीता। ये याद रखना है आपको। उमा ज्वेलियन थ्रो, कृष्णा बॉक्सिंग, कृष्ण बॉक्सिंग करेंगे भाई, कचनार शॉर्ट पुट। कचनार का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, वो पौधा लगाओ तो आराम से ही बढ़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है उसको बढ़ाने का। दिलीप कुमार जी से कराटे करवा दो भाई। छगन जी हैं वो हमारे छगन हो गए, कचनार चौधरी 2, दिलीप कुमार 3, कृष्ण शर्मा 4, उमा चौधरी 5 लोगों को याद रखना है। ग्रीन हाइड्रोजन हब, ये सूजस के बैक साइड में बड़ा सारा ये इसके बारे में दिया गया सिनेरियो, वहां से उतार के मैंने लाइनें लिखी हैं। तो अभी आपको बताना है इसके बारे में असत्य कथन क्या है। उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर आईआईटी जोधपुर में बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना भाई, ठीक है। 205 करोड़ की सार्वजनिक निजी भागीदारी से बनेगा, ठीक है। आईआईटी जोधपुर और गवर्नमेंट जो है मिलकर बनाएंगी। 250 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा ये यहां पर। यह देश का दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर है। ये बात गलत हो गई, ये दूसरा नहीं है, ये देश का चौथा है, उत्तर भारत का पहला है। ये आप ध्यान रखोगे। बस थोड़ी सी क्लास बची है अभी। अब तो तथ्य हैं छोटे छोटे, ठीक है। मिस राजस्थान किसको बनाया गया है? मिस राजस्थान 2025
किसको? ट्विंकल पुरोहित को। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 हमारे गंगानगर के लिए गर्व की बात है। सुथारों की लड़की मानिका विश्वकर्मा, मानिका सुथार जी हमारे सर हैं राजेंद्र जी सुथार, तीन पावली खाजूवाला से, उनके रिलेटिव शायद उनकी भतीजी हैं। ठीक है, तो ये मिस यूनिवर्स प्राउड की बात है। मेरे पहचान वाले क्या है, ये हो गए अंजू कुमावत, हो गए जैनी जी, लैंड फॉर लाइफ, वो तो चलो अपना घर का ही काम हो गया। तो ये बड़ी अच्छी लगता है जब हमारे जीके में हमारे लोगों के नाम आए, है ना। तो मिस राजस्थान 2025 ट्विंकल पुरोहित हो गई, और इससे पहले मैंने मिस यूनिवर्स राजस्थान आपको करवाई थी, वो पाराशर। सदा आगे एक प्रोजेक्ट चला, पोकरण, वो फायरफील्ड रेंज जो है, जुलाई में। इसका क्या उद्देश्य था? स्वदेश से निर्मित जो गोला बारूद है उसका परीक्षण करना। सदा आगे पहला अंडर 18 यूथ नेशनल कबड्डी जो चैंपियनशिप हुई हरिद्वार में जून जुलाई में, उसमें राजस्थान उप विजेता रहा था, राजस्थान को रजत मिला था। राजीव कुमार शर्मा राजस्थान के नए पुलिस महानिदेशक बनाए गए हैं। और अंत्योदय जो पखवाड़ा है उसकी थीम क्या थी? लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय, दीनदयाल पखवाड़ा जो उनकी थीम। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना में पहले चरण में 5000 गांव। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, आर्थिक सहायता इस योजना के तहत, गरीबी मुक्त योजना के तहत 1 लाख की दी जाती है, और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं की हेल्प के लिए 15,000 कार्यशील पूंजी हेतु। और यह राशि जरूर याद रखना, प्रोत्साहन राशि। अगर किसी ने स्वयं उठा है, किसी ने गरीबी रेखा से अपने जीवन को ऊपर उठा लिया, उसको 21,000 रुपए जो है दिए जाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों में एक नई चीज, आंगनबाड़ी केंद्रों में आपका आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया प्रश्न था अमृत आहार योजना। अमृत आहार योजना में पहले 3 दिन, बाद में 5 दिन सप्ताह में जो है दूध पिलाया जाता है, और आंगनबाड़ी में मतलब 3 से 6 वर्ष के बच्चे। अब नई योजना उदयपुर और जयपुर से फ्लैगशिप अपने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको शुरू किया गया। 544 आंगनबाड़ी केंद्र में बायो फोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्री बार, 20 ग्राम न्यूट्री बार दिया जाएगा, जिसमें आयरन की, प्रोटीन की, इन सभी जरूरतों को पूरा बच्चों का 5 दिन में। और ये 6 महीने लगातार 20 ग्राम की न्यूट्री बार इनको दिया जाएगा सप्ताह में 5 दिन। ठीक है, ये आंगनबाड़ी में जयपुर उदयपुर से शुरू किया गया बायो फोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्री बार। सृजन की सुरक्षा अभियान, बालिका जन्म पर हर पंचायत में 11 पौधे लगाने होंगे। इसके लिए एक अभियान चलाया राजस्थान सरकार ने, सृजन की सुरक्षा अभियान। ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट, ये अवार्ड दिया जाता है, और राजस्थान में ये उदयपुर सिटी के रेलवे स्टेशन को दिया गया है ईट राइट सर्टिफिकेट अवार्ड। अंडर 19 ऑल इंडिया आईपीएस शतरंज इंदौर में हुई है। अंडर 18 कबड्डी प्रतियोगिता में राजस्थान उप विजेता रहा। अंडर 17 कुश्ती में अश्विनी बिश्नोई ने गोल्ड जीता। अंडर 19 ऑल इंडिया शतरंज इंदौर में जो हुई उसमें आशी ने स्वर्ण जीता, और नंदिनी ने इसमें रजत पदक जीता। 17, 18, 19 सारी बातें हो गई। एक जिला एक उत्पाद, ओडीओपी, एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत जो प्रोग्राम हुआ पूरे देश के स्टेट्स का, और उसमें राजस्थान को क्या कांस्य पदक मिला भाई। ठीक है, नैरोबी केनिया में जूनियर रोल बॉल वर्ल्ड। अब ये एक जिला एक, मुझे दिल्ली याद आ जाता है, सभी राज्य याद आ जाते हैं इकट्ठे हुए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये पता है ना, कि वो राजस्थान में जो 2 टीचर चुने गए उसमें एक मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, और मैं भी लकी हूं, आप भी लकी, आप प्राउड फील कर सकते हैं कि लाखों टीचर्स में से मेरे पर ईश्वर की दृष्टि पड़ी, और उनको लगा कि बंदे को थोड़ा काम का है, बुलाएं यहां पर। सारे इंग्लिश बोलने वाले थे, अपने देशी आदमी। नैरोबी केनिया में जूनियर रोल बॉल वर्ल्ड कप 2025 जून में हुआ, जिसमें अब आप देखेंगे कि एक रोल बॉल प्रतियोगिता सीनियर वाली हुई थी, जिसमें वो क्या नाम था, गोलाडा ऐसा करके कोई नाम आया था ना, और सपना और आयुष ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है जूनियर रोल बॉल वर्ल्ड कप 2025 जो नैरोबी केनिया में। इसमें आपको ना दिक्कतें आ सकती हैं, जूनियर सीनियर, आपने जगह का नाम याद रखना, वो जगह का नाम देखकर पूछेगा कि नैरोबी केनिया में आयोजित। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय रोल बॉल चैंपियनशिप ये रही, ये जूनियर वाली थी, लेकिन सीनियर वाली में तन्नू गोलाडा ने स्वर्ण जीता था।
कबीर कोहिनूर सम्मान जनक सिंह मीणा को ये मिला है हाल ही में। स्टॉप डायरिया अभियान 1 जुलाई से 15 अगस्त के स्टॉप कर देना है, 15 अगस्त तक डायरिया को स्टॉप कर देना है भाई। आस्था माथुर बीसीसीआई की मैच रेफरी पैनल की सदस्य बनाई गई हैं। पैराशूटिंग विश्व कप 2025 ये नोट करेंगे आप। महिला के P2 10 मीटर एयर पिस्टल जिसकी SH1 श्रेणी जो है महिला वर्ग में चांगवोन दक्षिण कोरिया में हुआ और उसमें मोना अग्रवाल ने रजत पदक जीता 246.6। खिंच खिंच के निशाने सिद्धे मार दी, है ना, मोना अग्रवाल ने मारा निशाना। 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में रुद्राक्ष खंडेलवाल ने स्वर्ण जीता। रुद्राक्ष खंडेलवाल ने इसमें कुल 5 जीते थे, 1 गोल्ड, 3 जो है अपने हो गए सिल्वर और 1 हो गया ब्रॉन्ज। ठीक है, इस तरह से इन आंकड़ों को आपने याद रखना है। वंदे भारत ट्रेन मेंटेनेंस डिपो कहां बना है? जोधपुर में। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 5 से 20 जून तक चला। इसके साथ साथ और क्या अभियान? जल स्वावलंबन भी 5 से 20 और सरस जल व पर्यावरण संरक्षण अभियान भी 5 से 20 जून तक। थोड़ा स्पीडली पढ़ा रहा हूं, मैनेज कर लेना भाई, क्योंकि ये सामान्य बातें याद रह जाती हैं। मेरा मूल उद्देश्य इस क्लास में था कि जो है गेम्स वाली, आगे 3-4 बातें गेम्स वाली और हैं जो जुलाई में हुई है, अगस्त की क्रोनो में आई थी जो बातें, ठीक है, तो वो मैं अभी आपको बता दूंगा। बाकी क्या है कि अगस्त के 20 अगस्त तक के आंकड़े अभी करंट के आए नहीं है अपने पास, तो क्रोनो से मैं देता हूं आंकड़े आपको या सूजस से, तो दोनों के नहीं आए तो मैं फिर जल्दी 5 तक आपको करवा दूंगा। और बहुत सारी बातें कि खनिज पर्यटन करंट में जो हुआ इसमें चेंजेस, वो सारी बातें जो छूटी हुई हैं वो ग्रेड 2 के लिए, ठीक है। तो टैगलाइन थी पानी रो मान राखो जीवन सरो ध्यान राखो। और ये जो वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान था ये रामगढ़ बांध जयपुर से शुरू हुआ था और गढ़सी सर जो है जैसलमेर में ये समाप्त हुआ था, ठीक है। 12वीं बीच कबड्डी आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुई और राजस्थान इसका उपविजेता रहा था। अंडर 18 ये अभी डीडवाना में जो हुई थी राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता, बालक की टीम जो थी बालकों की लड़कों की, उन्होंने स्वर्ण जीता था। जयपुर महिला बालिकाओं में भी जयपुर ने स्वर्ण जीता, बालकों में रजत सीकर ने जीता था, लेकिन बालिकाओं में बीकानेर में। इतना गहराई में तो आप क्या, फिर छोड़ दो एक बार तो कोई दिक्कत नहीं। 23वीं राष्ट्रीय जूनियर अंडर, लेकिन गहराई में कितना ही जा सकता है अभी वो। राष्ट्रीय जूनियर अंडर 20 एथलीट चैंपियनशिप जो हुई 23वीं, ये नया आंकड़ा है, 23वीं है, जिसमें दिनेश चौधरी ने ज्वेलियन थ्रो में स्वर्ण जीता और बसंत ने ऊंची कूद में स्वर्ण जीता था 23वीं जूनियर एथलीट चैंपियनशिप में, ठीक है। बसंत ऊंची कूद वाला है और दिनेश ज्वेलियन थ्रो वाला है। बूंदी में मेज नदी पर गंडोली फोलाई लिफ्ट सिंचाई परियोजना राजस्थान की पहली जो है सोलर लिफ्ट परियोजना है भाई, ठीक है। बूंदी में है, मेज नदी पर है ये, ठीक है। और प्रदेश की पहली है। राजस्थान विश्वविद्यालय के नाक में दम कर दिया, NAAC से मिली A ग्रेड, A+ ग्रेड राजस्थान विश्वविद्यालय को। प्रबल कार्यक्रम कक्षा 9 से 12 के छात्रों को जीवन में व्यवहारिक जो पहलू कि आज का समय डिजिटल टेक्नोलॉजी और जितने तरह के जो भी अपराध हो रहे हैं, नशा हो रहा है, उन सब की समझ विकसित करने के लिए प्रबल कार्यक्रम जो है शुरू किया गया 9 से 12 में। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन नगरों में जयपुर 5वें स्थान पर है भाई, ठीक है। डिजिटल हेल्थ गेम शुरू करने के लिए RUHS राजस्थान यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस यानी कि राजस्थान विज्ञान स्वास्थ्य जो विश्वविद्यालय है वह काइटा फाउंडेशन बम्बे का है, ये बंबई का, इनके मध्य में डिजिटल हेल्थ गेम शुरू करने के लिए यूनिवर्सिटियों में ये शुरू किए जाएंगे काइटा फाउंडेशन के साथ समझौता हुआ भी। राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह में करौली जिले को स्वर्ण पदक दिया गया है, 6 की 6 श्रेणियों में करौली जीता है। विश्व जनसंख्या दिवस पर आयोजित सम्मान समारोह में परिवार कल्याण वाली श्रेणी में बांसवाड़ा ने प्रथम स्थान हासिल किया है, परिवार कल्याण में। केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण वाली ये आपको बता दी थी बातें मैंने कि 20-50 हजार तक डूंगरपुर ने, और उसके बाद
देश की 23 सुपर स्वच्छ 23वें स्थान पर आया है, यानी कि सुपर स्वच्छ जो सिटीज हैं उसमें 23वें नंबर पर डूंगरपुर रहा, उदयपुर 13वें नंबर पर, और जयपुर ग्रेटर 16वें नंबर पर, हेरिटेज 20वें नंबर पर। ये मैंने ऊपर जो लिख दिया। सीधा पूछा जाए 100 शहरों में, स्वच्छ शहरों में राजस्थान के कितने हैं? 12। 20 में राजस्थान के कितने हैं? 3, क्योंकि वो डूंगरपुर 23वें नंबर पर चला गया। राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार डॉक्टर धीरज सिंह को मिला है। देश का पहला राजकीय कन्या सैनिक विद्यालय जयमल सर बीकानेर में बनने जा रहा है। 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव ये राघवाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय है, रामानंदाचार्य, ठीक है, 27 जुलाई को। और इसमें क्या था, अपने सीएम साहब जो हैं उन्होंने सिंदूर का पेड़ लगाकर, ये सिद्धपुर पोखा जो है ना सिंदूर का वृक्ष है, बाय मिस्टेक लिखा गया ना, तो सिंदूर का पेड़ लगा के इसकी शुरुआत की। और ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। अखिल भारतीय रोलर डर्बी फेडरेशन कप, ये भाई देखो जून जुलाई के आंकड़े थोड़े से। रोलर डर्बी फेडरेशन कप में बीकानेर जो है, बीकानेर में ये हुआ और राजस्थान की बॉयज टीम ने इसमें गोल्ड जीता है। ये छोटी छोटी प्रतियोगिताएं हैं भाई। अंडर 23 एथलेटिक्स वाली हुई जो अभी अपने पढ़ रहे थे, जिसमें अभी बसंत कुमार ने ऊंची कूद में, है ना, अभी आए थे ना, ज्वेलियन थ्रो 78 मीटर तक फेंका, उसमें गोल्ड हो गया। राज्य स्तरीय अंडर 23 एथलीट चैंपियनशिप 2025 का आयोजन जुलाई 2025 में झुंझुनू में किया गया भाई। और शॉर्ट पुट में स्वर्ण पदक सिद्धार्थ ने पुरुष वर्ग में गोल्ड जीता, वंशिका ने महिला वर्ग में गोल्ड जीता। ये झुंझुनू में राज्य स्तरीय अंडर 23 एथलीट चैंपियनशिप हुई। देखो इनमें लास्ट में जाके आपके रोड की दौड़ हो सकता है, क्योंकि लंबी क्लास के बाद लास्ट में चीजें समझनी और समझानी थोड़ी सी ये आपको हो सकता है, लेकिन सीधा सा है, ये 23वीं एथलीट चैंपियनशिप 2025 हुई है जो झुंझुनू में। एक अंडर 23 ऊपर हुई थी, ये राज्य स्तरीय है। और अभी जिसकी बात कर रहे थे ये राष्ट्रीय है 23वीं अंडर 20, ठीक है, जिसमें जवेलियन दिनेश चौधरी और बसंत ने ऊंची कूद में जीता, ठीक है। और ये है राज्य स्तरीय 23वीं, ठीक है। अंडर 23 वो अंडर 20 है और वो 23वीं है। अंडर 20 23वीं राज्य वो राष्ट्रीय स्तर की है, ये अंडर 23 यानी कि 23 वाली एज वाले जो हैं। तो इसमें ट्रिपल जंप में रामकरण ने स्वर्ण पदक जीता, 200 मीटर स्पर्धा में करण ने जीता, आयशा ने जीता। तो ये सारे थोड़े थोड़े दिए गए हैं। ये राज्य स्तरीय है, झुंझुनू में हुई है। तो एग्जामिनर आपके साथ बहुत ज्यादा बुरी करने का मन हो उसका, तो वो थोड़ा सा कहीं भी आपको कर सकता है। थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो इन आंकड़ों को थोड़ा सा देख लेना भाई, ठीक है। ये आंकड़े हो गए आपके, आयशा करण, ठीक है, ये स्वर्ण, आयशा करण जीते स्वर्ण। राजस्थान ओपन रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता 25 से 30 जुलाई तक जयपुर में हुई है। जयपुर के जगजीत ने इस प्रतियोगिता की अंडर 19 कैटेगरी के बॉयज डबल्स व मिक्स्ड डबल्स दोनों खिताब अपने नाम किए। तो ये याद रख लेना आप, जगजीत सिंह का नाम भाई, ठीक है, जयपुर में बैडमिंटन ने। तो अंडर 19 कैटेगरी और बॉयज डबल्स और मिक्स्ड वाला बॉयज गर्ल्स दोनों होते हैं, उसमें उसने जीता है भाई बैडमिंटन वाले में। जयपुर के मनीष फोगाट ने पुरुष एकल तथा चूरू की पारू ने महिला एकल का स्वर्ण जीता। तो पुरुष एकल का मनीष ने और महिला एकल का चूरू की पारू ने जीता भाई, ठीक है। तो अब कुल मिला के जो बैडमिंटन प्रतियोगिता हुई उसमें जो है पुरुष वाले में और मिक्स्ड वाले में और बॉयज डबल वाले में, पुरुष डबल खेलते हैं और मिक्स वाले में, उसमें तो जीता है जगजीत ने। सिंगल महिला चूरू वाली पारुल ने और सिंगल पुरुष मनीष फोगाट ने जीता है। यह ध्यान रख लेना है, जो कि राजस्थान ओपन रैंकिंग बैडमिंटन, ये छोटी छोटी प्रतियोगिताएं भाई लोकल लेवल की।
मेजर ध्यानचंद एकेडमी जयपुर, खेल विभाग ने आरसी का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद एकेडमी कर दिया है। एशिया कप वुशु 2025 में राजस्थान के खिलाड़ियों का प्रदर्शन चीन में हुआ है भाई, 2 से 7 जुलाई एशिया कप। अब देखो इसका नाम जरूर याद रख लेना भाई अच्छे से, वेरी इंपॉर्टेंट। महक शर्मा ने 75 केजी में रजत जीता है, जानवी और नीतिका ने कांस्य जीता है। अस्मिता खेलो इंडिया विमेंस सिटी साइकिलिंग लीग, ठीक है, ये सांगानेर में हुई है। अंडर 19 ऑल इंडिया आईपीएस शतरंज प्रतियोगिता जो इंदौर में हुई, ये तो अभी हमने पढ़ा था। आशा ने स्वर्ण और नंदिनी ने इसमें रजत जीता था, ठीक है। इसके साथ ही टीम इवेंट में भी रजत पदक मिला। तो ये शतरंज वाली में आशा और नंदिनी हमने ऊपर पढ़ चुके हैं। तो कुल मिला के मैंने आपको जो गेम्स वाली चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी थी एक जगह आपको देने की कोशिश की है। अगर आप कहेंगे कमेंट करके कि सर 5 को दे देना क्लास, वैसे पेपर के एंड टाइम मैं क्लास देने का वो मेरा मन नहीं था, लेकिन बच्चों ने कहा सिमरन सर को मेरे को, क्योंकि वो दिल्ली जाना पड़ गया इसलिए मैं लेट हो गया, नहीं तो मैंने आपको कहा था 13 दिन पहले क्लास देने का, ठीक है। तो आंकड़े जो बचे हुए हैं अगर आपको हो तो क्लास दे देंगे, कोई बात नहीं। नहीं तो पेपर से 2 दिन पहले आपको टिप्स दूंगा पेपर से रिलेटिव, और फिर अच्छे से पेपर दे के आओ। दोबारा पेपर के बाद फिर अपने इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे अच्छी एक फिर युद्ध स्तर की तैयारी के साथ, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।